हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का वीडियो पूरा देखना, आपके बहुत काम आएगा। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं आज की वीडियो में जो सारी ही अच्छी अच्छी हैं। तो फ्रेंड, आज ना मुझे 1 साल में 1 लाख रुपए जोड़ने का एक बढ़िया तरीका मिल गया है। आपको भी दिखाऊंगी, आपके साथ भी शेयर करूंगी। देखिए क्या होता है, जो कमाने वाली औरतें होती हैं उनके पास तो हाथ में पैसा होता ही है। और हाँ, बहुत सारी औरतें ऐसी भी हैं जो कमाती भी हैं फिर भी पैसा नहीं रुक पाता है। तो मैंने सोचा कि जिस तरह से मैंने पैसे बचाने का तरीका निकाल लिया, आपको भी बताऊं और दिखाऊं। आप कमाने वाली हों या ना कमाने वाली हों, अगर ये तरीका आप लगाएंगी तो मुझे यकीन है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बच पाएगा। क्योंकि हम जो पैसा बचाएंगे वो दोबारा निकाल ही नहीं पाएंगे, तो खर्च कैसे होगा। और खर्च नहीं होगा तो पूरा सेव होगा। और 1 लाख का अमाउंट बहुत बड़ा होता है फ्रेंड। एक टास्क बनाकर अगर हम पैसा बचाएंगे तो कैसे बचाएंगे, आज मैं आपको वही दिखाऊंगी। बहुत ईजी तरीका है। मुझे यकीन है कि पैसा बच पाएगा इस तरीके से, बहुत ही अच्छे से, गुल्लक से भी ज़्यादा अच्छे तरीके से पैसे बचेंगे इसमें। तो वीडियो पे बने रहिएगा फ्रेंड। अभी मैं थोड़ा मार्केट तक जा रही हूँ, मुझे वो अस्तर का फैब्रिक लाना है और दोनों बच्चों के लिए सॉक्स भी लाना है और एक बच्चे की दवाई भी लानी है थोड़ी सी। तो वीडियो पे बने रहिएगा। ज़्यादा काम नहीं है, बस थोड़ा सा ही सामान है जो मुझे लाना है। सच बताऊँ, मेरा मन बिल्कुल नहीं करता मार्केट जाने का, क्योंकि इतनी ठंडी है, इतनी ठंडी है। आप मेरी आवाज़ से समझ ही सकते हो, बिल्कुल मुझे इतना ज़्यादा कोल्ड हो गया है। दोनों बच्चे थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहे हैं, पर अब मैं बीमार हो रही हूँ और मेरे हस्बैंड बीमार हो रहे हैं। तो वो आजकल काम पे जा नहीं रहे हैं, तो मैंने सोचा कि चलो अभी धूप भी है, आप मुझे ले चलो, मेरा सामान ले आएंगे। तो जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा तो मैं सूट सिल लूँगी, वो अस्तर वाला जो रखा है। सच बता रही हूँ, मेरा अभी एक भी मन नहीं है ना सिलाई करने का ना कुछ करने का। घर के काम ही जैसे तैसे कर पाती हूँ, बच्चों में ही मन उलझा रहता है एकदम। उन्हीं की केयर करते रहती हूँ, फिर भी कुछ भी ठीक नहीं हो पाता है। तो फ्रेंड, सबसे पहले तो मुझे धनिया पीसनी है। और पहले देखो, जब हमारे पास मिक्सी नहीं थी तो हम वो बाजार वाली खाते थे। अब बाजार वाली चाहे आप कितनी भी महंगी चीज़ ले लो पैकेट की फ्रेंड, उसमें केमिकल होते हैं और पता नहीं क्या क्या होता है जो हमें पता नहीं होता है। देखो आजकल जितनी महंगाई बढ़ रही है ना, उससे ज़्यादा मिलावट बढ़ रही है। महंगाई तो इंसान को कम परेशान कर रही है, लेकिन जो मिलावट है ना, वो दोनों तरीके से मार रही है। एक तो मिलावट हमारे शरीर को नुकसान कर रही है, ऊपर से पैसा भी हमें पूरा देना पड़ता है। तो इस मिलावट के कारण भी हम सब लगभग बीमार भी हैं और पैसे से भी कमज़ोर हैं। तो दोनों तरीके से परेशान हैं। तो इस तरह से पहले के लोग क्या करते थे कि सिलबट्टे पे अपना मसाला पीसते थे। भले थोड़ा टाइम लगता था लेकिन शुद्ध होता था। तो हर चीज़ देसी होती थी, पर टाइम तो लगता था देसी होने के कारण, लेकिन उम्र भी लंबी होती थी, स्वास्थ्य भी अच्छा होता था। पर अब सब कोई चाहता है कि समय कम है, शॉर्टकट में पैकेट की चीज़ें खरीदो, खाओ, और पैसा भी बर्बाद और सेहत भी बर्बाद हो जाती है। भले हम बिजी रह के पैसे कमा लेते हैं, लेकिन बर्बाद तो सब कुछ ही होता है। तो सच बता रही हूँ, मेरा मन तो करता है कि मैं सब कुछ ही वो करूँ, मतलब शुद्ध चीज़ें खाऊं अपने सामने की। लेकिन फ्रेंड, शहर में रहते हैं तो सब कुछ संभव ही नहीं है। जो मिल जाता है वही ठीक है। साग सब्जी तो फिर भी मैं बिल्कुल लोकल की दुकानों से खरीदती हूँ, जो रोड साइड पे छोटे छोटे दुकानदार होते हैं ना, उनसे खरीदती हूँ। क्योंकि उनकी साग सब्जियों में ज़्यादा मिलावट नहीं होती है, तो उन्हीं से लेती हूँ। और मिर्ची वगैरह, धनिया वगैरह, ये सब पैकेट तो आते ही हैं मसाले के। अभी तो मैं धनिया पीस लेती हूँ। तो अभी मैंने मंगवाई है, देखो ये 30 रुपए की धनिया है, इतनी सारी। और इतने में कम से कम 100 रुपए का मसाला बन जाएगा, 100 रुपए की धनिया पाउडर बन जाएगी। तो मैं पीस लूँगी, जब मिक्सर है तो थोड़ा बहुत काम तो आसान हो ही जाएंगे। तो फ्रेंड, अभी मंगवाया है मैंने एक प्रोडक्ट, और ये है सिर्फ 114 रुपये का। अगर आपको लेना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इसे खरीद सकते हो, आपकी मर्जी। और फ्रेंड, मेरे डिस्क्रिप्शन में ना बहुत सारी चीज़ों के लिंक होते हैं, आप चाहो तो खरीद सकते हो, आपको अच्छे रेट पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड, ये है एक बहुत बहुत ही प्यारा सा प्रोडक्ट जो आजकल सबको यूज़ कर रहा है। देखिए, कोई गारंटी में नहीं दे रही हूँ, पर मुझे लगता है कि अगर हम एक टास्क बनाकर पैसे जोड़ें तो 50,000, 1 लाख जुड़ सकते हैं। देखिए, पैसा तो अपनी अर्निंग के हिसाब से भी जुड़ता है, इसकी कोई गारंटी मैं इसलिए नहीं दे रही हूँ कि देखिए मैं थोड़ी बहुत सिलाई करती हूँ तो मेरा थोड़ा बहुत पैसा आता है, तो वो खर्च भी हो जाता है, उसमें से कुछ मैं सेव कर लेती हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि ये जो प्रोडक्ट है ना, एक टास्क प्रोडक्ट है, 20,000 का भी, 50,000 का भी और 1 लाख का भी। तो मैंने सीधा बड़ा टास्क ही रख लिया, 1 लाख वाला ही रख लिया। अब ये 1 साल का टास्क है, देखती हूँ पूरा कर पाती हूँ कि नहीं। आप लोग भी बने रहिएगा और पूरे साल मेरी वीडियो को वॉच करिएगा, मैं 1 लाख इसमें जोड़ पाती हूँ कि नहीं जोड़ पाती हूँ। ये मुझे सिर्फ 114 रुपये में पड़ा है और बहुत ही अच्छा है। आप छोटा बड़ा भी ले सकते हो, ये बहुत छोटा है इसीलिए 114 रुपये का पड़ा है। आप अगर बड़ा लोगे तो थोड़ा महंगा पड़ जाएगा, बस इसकी क्वालिटी अच्छी है और ये खुलेगा नहीं। मेन चीज़ ये है कि ये खुलेगा नहीं।
तो देखिए फ्रेंड, जो बहनें कमाती हैं उनके लिए 20,000, 50,000, 1 लाख रुपए जोड़ना आसान होता है, लेकिन जो नहीं कमाती हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो आप इसमें 50-50 रुपए रोज़ डालकर भी जोड़ सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप 500 डालें, 1000 डालें। इसमें सब कुछ लिखा है फ्रेंड, इसमें 50 रुपए से 100 रुपए और 200 रुपए और 500 रुपए डालने तक का टास्क है। मतलब आपके पास जिस दिन 50 हो, 100 हो, 500 हो, 200 हो, आप वो डाल सकते हो और इस पे टिक लगाते जाना। यानी कि जिस जिस जो संख्या के पैसे हमने डाले हैं, जैसे हमने 50 रुपए डाल दिए हैं, तो उस पे हम टिक लगा देंगे, चाहे क्रॉस लगा देंगे, मतलब कि हमने पैसे डाल दिए वैसा निशान हम लगा देंगे। तो देखते हैं हम इसको कितने टाइम में भर पाते हैं। आप सब लोग बने रहिएगा, वीडियो को देखा करो कि मैं रोज़ कितने पैसे डालती हूँ। अभी घर की कंडीशन ठीक नहीं है, ये मैंने अल्टर किए थे किसी के 2 सूट, तो मुझे 60 रुपये मिले थे, तो 10 रुपये मेरे पास हैं, 50 रुपये का नोट मैं डाल रही हूँ और मैं ज़्यादा करके पैसे बच्चों से ही सेव करवाती हूँ फ्रेंड। और मेरी एक और गुल्लक है जिसमें थोड़े से पैसे डले हैं, जो मैंने आपको दिखाई थी, तो वो अलग से रखी है। अब मैं उसमें पैसे नहीं डालूंगी, इसमें डालूंगी। तो फ्रेंड सच बता रही हूँ, कितना भी कमा लो आज के ज़माने में महंगाई इतनी ज़्यादा है कि पैसे बच ही नहीं पा रहे। तो मैंने सोचा कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, मैं भी एक टास्क बना कर देखती हूँ, कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती हूँ। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आज से वीडियो रोज़ देखिएगा कि मैं रोज़ कितने पैसे डालती हूँ और एक साल में कितने पैसे सेव कर पाती हूँ। ये जो प्रोडक्ट है, ये इसमें 1 लाख रुपए अमाउंट है कि आप 1 लाख रुपए डाल सकते हो। चाहे आप 1 महीने में डाल दो, 1 साल में डाल दो, और चाहे तो आप 10 साल में डालो। देखो, जिसकी जितनी अर्निंग होती है उसी हिसाब से सेविंग होती है। लेकिन सच बता रही हूँ कि अपने, वैसे तो देखो बहुत खर्चे हैं और सब खर्चे रोके नहीं जा सकते, सब ज़रूरतें रोकी नहीं जा सकती, लेकिन कुछ ज़रूरतें होती हैं जो बिल्कुल फिजूल की होती हैं, एकदम फिजूल के खर्चे होते हैं। तो उन्हें रोक कर, उन्हें साइड रख के हम पैसे बचा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जिनकी सैलरी 20-30 हज़ार है वही पैसे बचा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे हस्बैंड मजदूर हैं और हमेशा ही मैंने पैसे ऐसे ही बचाए हैं, और आगे भी मैं आपको बचा के दिखाऊंगी। मैंने टास्क बहुत बड़ा रखा है, तो इसे पूरा करने की कोशिश करूँगी मैं। आप लोग हमेशा देखा करो, और आप चाहो तो इसे आप भी पूरा कर सकते हो। कोशिश करने में देखिए कोई बुराई नहीं है। मैं नहीं मानती हूँ कि हम नहीं कर सकते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं। कोशिश करने के बाद अगर ना हो पाए वो अलग बात है, लेकिन हार मानने से बेटर है कि आप कोशिश करें। तो मैंने ये टास्क रखा है, आप भी रख सकते हो। ये प्रोडक्ट लेना है तो ख़रीद भी सकते हो मेरे डिस्क्रिप्शन से। तो फ्रेंड, धनिया मैंने पीस ली है। ये 30 रुपये की खड़ी धनिया मंगवाई थी, हमारे यहाँ 55 रुपये का पैकेट आने लगा है पिसी धनिया का। तो ये कम से कम 120-130 रुपये की पिसी धनिया बन गई है। तो अभी बनानी है हमें एक और बहुत अच्छी डिश बनानी है। बच्चों की बहुत बहुत ज़्यादा इच्छा है, कम से कम बच्चे 5-6 दिन से बोल रहे हैं। और देखो, बच्चे जो भी देख लेते हैं ना वीडियो, तो फिर बच्चे बोलते हैं कि मम्मा जी यही बनाओ। अब उन्हें पता नहीं है कितना मुश्किल है करना। चलो कर दूँगी, बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है, तो जैसा बच्चे कहते हैं मैं वैसा करते रहती हूँ। इसलिए आजकल मेरे पास सिलाई का और वीडियो बनाने का टाइम नहीं हो पाता है। एक तो दिन इतना छोटा है, और फिर बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करने में ही लगी रहती हूँ। खाते पीते कुछ है नहीं, मैं सोचती हूँ चलो वो जो कहते हैं वही बना देती हूँ, ताकि खाएं और खुश रहें और जल्दी ठीक हो जाएं। तो फ्रेंड, ये अस्तर में ले आई हूँ, ये 2.5 मीटर है, क्योंकि मेरे जो कस्टमर के सूट की लंबाई है वो 47 है, तो मैंने 2.5 मीटर ले लिया है कि कम ना पड़े। और ये मेरे यहाँ पड़ता है 65 रुपये मीटर पड़ता है अस्तर। आपके यहाँ कितने रुपए मीटर है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये बिल्कुल मैचिंग का है। तो अगर आप भी अस्तर लगाते हैं ब्लाउज़ में या सूट में, तो पहले धोया करो, सुखाया करो, फिर प्रेस किया करो। ऐसे ही फॉल को भी करना पड़ता है, तब जाके वो सही लगती है, वरना झोल आ जाता है। तो इसे सुखा लूँगी और फिर बाद में इसे प्रेस करूँगी ताकि ये परफेक्टली लग जाए। देखिए, बड़े टेलर मुझे लगता है कि कभी भी अस्तर को धुल के नहीं लगाते हैं, पर ये लोगों के मन का वहम है कि अस्तर को धुल के लगाओ तो ही परफेक्ट होता है, वरना झोल आता है, ये होता है, वो होता है। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होता है, क्योंकि मैं अपने ब्लाउज़ में हमेशा बिना धुले ही अस्तर लगाती हूँ, और सूट में भी। तो अब ये कस्टमर का काम है, उनको पैसे देने हैं तो उनका काम परफेक्ट करूँगी। तो फ्रेंड, आज मैं बना रही हूँ नान खटाई, नान खताई बोलते हैं, पता नहीं क्या। बच्चों ने देख ली थी ये वीडियो, तो उन्होंने कहा नहीं बनाओ बनाओ, तो चलो आज बना रही हूँ फाइनली। इसके लिए हमने घी ले लिया है। देखो, ठंडी है तो घी जल्दी जम जाता है, तो हल्का मेल्ट करके ही लेंगे, थोड़ा गर्म करके। और चीनी को पीस लेंगे, पीसते समय इसमें 4-5 इलायची डाल देंगे, तो साथ में वो भी पिस जाएंगी, अलग से नहीं कूटनी पड़ेंगी। तो इसके लिए हमने 1.5 कप मैदा ले लिया है, मैदा को भी छानेंगे। देखिए, ये जो हम बना रहे हैं ये रेसिपी, इसको ऑयल में फ्राई नहीं करना है, ना ही पानी डालना है, ना ही दूध डालना है, इसमें सिर्फ घी का यूज़ है। तो हमने 1.5 कप ले लिया है मैदा, 2 चम्मच ले लिया है बेसन, और 1.5 चम्मच लेनी है हमें सूजी। सूजी जो ले रहे हैं वो हम सिर्फ क्रंचनेस लाने के लिए ले रहे हैं और कुछ भी नहीं।
ये नान खटाई जो है बहुत अच्छी लगती है खाने में। जब मेरे पास बहुत पहले देखो, जब मैं वीडियो नहीं बनाती थी, फ्री रहती थी, तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाती थी। तो बच्चे आजकल यही बोलते हैं कि पहले आप सब कुछ बनाते थे, अब आप कुछ नहीं बनाते हो। तो सच बता रही हूँ, इतनी बिजी रहती हूँ कि कुछ कर ही नहीं पाती हूँ। तो फ्रेंड, हमने इसमें आधा चम्मच नमक डाल दिया है और कोई मसाले नहीं डालने हैं इसमें। मीठा बन रहा है तो फ्लेवर के लिए इलायची हमने डाल दी है, शुगर में मतलब चीनी में ही हमने पीस ली है। बेटे को बड़ा शौक है सच में, ये बच्चा बीमार है तब भी ये शांत नहीं बैठता है, एक जगह लेटा नहीं रहता है, या तो पढ़ते रहेगा या कुछ करते रहेगा। अभी थोड़ी देर पहले ड्राइंग कर रहा था, बस मैंने ही रोक रखा कि बेटा मत जाओ, क्योंकि टीचरों ने कहा है कि एक इन्फेक्शन सा फैल रहा है बच्चों में, अभी मत भेजना। तो इसलिए भी मैं नहीं भेज रही हूँ, बच्चा तो फिर भी जाने के लिए परेशान ही है। तो फ्रेंड, जो हमने घी मेल्ट करके रखा है उसी में हम ये चीनी पाउडर डाल देंगे, और चीनी में ही हमने इलायची पीस ली है। तो इसे हम अच्छे से फेंट लेंगे, मतलब जो हमने घी लिया है और चीनी पाउडर मिक्स किया है, इसे अच्छे से फेंट लेंगे, क्रीमी टाइप का कर लेंगे। आप चाहो तो इसे डालडा में भी कर सकते हो फ्रेंड, मैं घी में कर रही हूँ। और ये बार बार जम जा रहा है क्योंकि ठंडी है, तो लिया तो मैंने घी थोड़ा मेल्ट करके ही था, पर जम रहा है। तो इसे हम अच्छे से करते रहेंगे, थोड़ा क्रीमी सा हो जाएगा। फिर हम इसमें डालेंगे अपना ये जो हमने आटे मिक्स करके रखे हैं मैदे के, बेसन का। तो देखिए, मैं आधा चम्मच बेकिंग सोडा डाल रही हूँ। आप चाहो तो बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा कुछ भी डाल सकते हो, मैंने बेकिंग पाउडर डाला है। तो देखिए, हमने अच्छे से चीनी पाउडर को और घी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो इसी में हमें अब अपना आटा गूँथना है। पानी का, दूध का, किसी भी चीज़ का कोई यूज़ करना ही नहीं है, ना ही फ्रेंड कोई हमें इसमें ऑयल यूज़ करना है। ये बहुत ही अच्छी मिठाई बनती है, सच में ऐसी बनती है कि मुंह में डालते ही घुल जाती है। तो हमने ये जो फेंट के तैयार कर लिया ना, बिल्कुल मक्खन जैसा बन गया। देखो आप, कितना स्मूथ बना है, एक क्रीम सी बन गई है घी की और चीनी पाउडर की। तो अब हम इसको इस आटे में डाल के मिक्स कर लेंगे और इसी का एक डो बना लेंगे। आप चाहो तो थोड़ा सा ऊपर से गर्म घी डाल सकते हो, क्योंकि ठंडी का समय है, घी बार बार जम रहा है। तो देखिए, मैंने थोड़ा सा गर्म करके डाल लिया है। अब ये सही बन गया है। जम रहा था बार बार, जैसे मैंने आटे में डाला पूरा ही जम गया था, थोड़ा गर्म करके डाला तो सही हो गया। इसमें पानी और दूध कुछ भी मत डालना, वरना आपकी जो पूरी ये जो बना रहे हैं हम, ये बेकार हो जाएगी। तो देखिए, मैंने आटा लगा के रख दिया है और बिल्कुल लो फ्लेम पे कढ़ाई रख दी है गर्म होने। कढ़ाई में थोड़ा नमक डाल दिया है, ये नमक मेरा पुराना है पहले का। और एक आज मैं बहुत ही अच्छी मिठाई बना रही हूँ, ये नान खटाई कहलाती है, खाने में इतनी अच्छी लगती है, मुंह में डालते ही घुल जाती है। तो नमक मैंने गर्म होने रख दिया है ढक करके। स्टैंड नहीं था कोई, तो मैंने कटोरी रख दी है कढ़ाई में। जब तक गर्म होगा, जब तक हम ये नान खटाई बना लेंगे। बिल्कुल हमें छोटी छोटी बनानी है, जैसे पेड़ा शेप होता है ना, जो मिठाई वाला पेड़ा होता है गोल गोल, बिल्कुल उतने हमें शेप बनाने हैं। और ये फूल के बड़े बड़े हो जाएंगे, बहुत ही अच्छे से बिस्किट की तरह बेक हो जाते हैं। देखिए, बिस्किट वगैरह ऐसे ही पकाई जाती हैं, तो ऐसे ही ये नान खटाई भी पकाई जाती है। तो मैंने अभी 5 बनाई हैं, कढ़ाई में इतनी ही आएंगी, और बाकी मैं बनाऊंगी दूसरी चीज़ में, अभी आप देखते जाइएगा। बहुत सारा हमने आटा गूँथ लिया था, बहुत ही अच्छा बनेगा। आप वीडियो पे बने रहिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, हमारी कढ़ाई गर्म हो गई है, इसमें रख दी हमने ये नान खटाई की प्लेट, और इसे ढक करके रख देंगे। 18 से 20 मिनट के बीच में ये पक जाएंगी। लो फ्लेम पे पकाना है आपको, ना बहुत हाई पे, ताकि, क्योंकि देखिए अगर लो पे पकाएंगे तो ये अच्छे से सिक जाएंगी, क्योंकि ना तो देखिए ये डायरेक्ट हीट में पक रही हैं, ना ऑयल में पक रही हैं। ये एक तरह की समझ लो भाप में पकती हैं। नमक का ज़रूरी है डालना, आप नमक ज़रूर डालें नीचे। तो देखिए, बाकी मैं बना रही हूँ इडली मेकर में। इडली मेकर जो है ना, उसमें बना रही हूँ ताकि इकट्ठी बन जाए, क्योंकि ये बहुत सारी बन गई हैं। तो मैं इकट्ठी सोच रही हूँ, चलो बच्चे 4-5 दिन तो खा ही लेंगे, और ये बहुत अच्छी लगती है, मैंने बहुत पहले भी बनाई थी। अब कभी कभी बनाती हूँ तो देखिए क्या होता है, कई चीज़ें हम भूल जाते हैं, तो वीडियो में देख के मैंने लिख लिया था, फिर बना रही हूँ। पर जिस तरह से मैंने बनाया है आप उसी तरह से बना सकते हो। तो एक तरफ कढ़ाई में पकने रख दिया है, और एक तरफ गंजे में नमक डाल कर रख दिया है गर्म होने। तो इसमें मैं वो इडली का स्टैंड पूरा रख दूँगी, जिसमें इडलियाँ बनती हैं ना, इडली मेकर, उसमें मैंने पूरे रख दिए हैं ये छोटे छोटे पेड़े बनाकर। अब ये एक साथ एक बार में ही पक जाएंगे। थोड़ा ढकने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि कोई बर्तन बहुत बड़ा है, कोई बहुत छोटा है। तो मैंने इडली मेकर उसमें उसमें इसलिए नहीं रखा है, क्योंकि वो स्टील का था, चटक जाता, तो इसलिए मैंने इसमें रख दिया है। अब देखो ये कितनी प्यारी पक गई हैं। आप कोई भी पेपर बिछा देना, उस पर थोड़ा सा घी या ऑयल लगा देना, तो वो बन जाएगा बटर पेपर, ठीक है। मैंने डायरेक्ट प्लेट में रख दिया था गलती से, तो वो हल्का हल्का चिपक भी गया था, लेकिन जो मैंने पेपर पे रखा था वो नहीं चिपका था।
तो आप देख लो, ये लगेंगी आपको जली सी, पर ये जली सी कहीं नहीं है, बहुत अच्छे से नीचे से बेक हो गई हैं, बिल्कुल फट जाती हैं। सच में फ्रेंड, एक बार बना के देखना। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप डालडे में बना कर देख लेना। डालडा सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है ठंडियों में, जितना रिफाइंड ऑयल अच्छा नहीं होता है। रिफाइंड ऑयल तो सेहत के लिए बहुत ख़राब होता है, बहुत मिलावटी होता है, लेकिन डालडा सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। पुराने ज़माने से ही लोग डालडा खा रहे हैं। आपने देखा होगा गाँव के लोग ज़्यादा डालडा ही यूज़ करते हैं। मतलब रिफाइंड के अकॉर्डिंग डालडा बेस्ट होता है। अगर घी नहीं है तो आप ये रेसिपी जो है, जो डिश है, इसे आप डालडा में बना सकते हैं, कोई नुकसान नहीं करेगी, मेरा कहने का ये मतलब है। और ठंडियों में वैसे भी डालडा सेहत के लिए अच्छा होता है। तो मैंने घी में बनाया है, घी रखा था, और इतना सॉफ्ट है, मैं सच में आपको क्या ही बताऊं। खट मिट्ठी लगती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। आधा चम्मच नमक डाल दो तो और ज़्यादा प्यारा टेस्ट आ जाता है। तो इस तरह से देखो मैंने बनाई हैं, बहुत पहले मैंने बनाई थी, बहुत समय के बाद बनाई हैं। कुछ टूट गई हैं, फट गई हैं, और जो आपको हल्की हल्की जली सी दिख रही, वो जली बिल्कुल नहीं है, वो डार्क सिक चुकी हैं। और इनको पलटा के नहीं पकाना है, बस एक ही बार में पकाना है। तो फ्रेंड, हमारी नान खटाई बन के रेडी है, बच्चों को बहुत पसंद आई है। अब बच्चे 2-3 दिन तो स्कूल के टिफ़िन में ले जाएंगे। और अभी रात को बनानी है मुझे ये कड़म की साग। ये हमारे यहाँ कड़म, सलगम भी लिया है मैंने एक, और कड़म भी लिया है। और आपके यहाँ कड़म को क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। फ्रेंड, बच्चों को दवाई तो खिला ही रही हूँ, साथ साथ में मैं अदरक के जूस के साथ हनी मिला के, यानी कि शहद मिला के भी पिलाती हूँ, ताकि ठीक हो जाएं। ये देसी दवाइयाँ होती हैं, तो भी ये दवाई के बहुत पहले पिला देती हूँ मैं, क्योंकि इकट्ठी सारी दवाइयाँ खिलाने से भी नुकसान करती हैं। तो दोनों ही बच्चों को पिलाती हूँ। मैंने आपको कल बताया ही था शायद, तो मैंने सोचा कि आज दिखा भी दूँ। और ये जो मेरी हनी है, ये गाँव की है, बिल्कुल देसी है, जो लोग जंगल से तोड़ के लाते हैं, क्योंकि खरीदी हुई हनी में भी बहुत मिलावट होती है फ्रेंड। पैसे तो हमें लग जाते हैं, लेकिन मिलावट फिर भी होती है, चाहे कोई कितना ही वो कहे कि नहीं है मिलावट, लेकिन मिलावट होती है। तो ये घर की है, बिल्कुल सामने की तोड़ी हुई है, गांव के लोग तोड़ के लाते हैं जंगल से। तो मैं गांव से ले आई थी 2023 में, वो ही यूज़ करती हूँ बच्चों के लिए। तो अभी बना रही हूँ मैं साग। इसमें मैंने कड़म भी काट लिया है, सलगम भी काट लिया है। और तो इसके लिए मैं प्याज टमाटर डाल के ही बनाती हूँ, सच में बहुत अच्छी लगती है। तो थोड़ा सा मैंने हरी मिर्ची डाल दिया है तड़के में, जीरा का और खड़ी धनिया का तड़का लगाती हूँ मैं, बहुत अच्छा लगता है। और 2-3 मैंने इसमें लहसुन की कलियाँ भी डाल दी काट करके, प्याज का तड़का लगा दिया। हमारी साग अच्छे से पक गई तो मैंने टमाटर भी डाल दिया है, बस वही डालती हूँ मसाले, धनिया मिर्ची हल्दी नमक। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।